मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर सत्ता परिवर्तन की स्थिति दिख रही है। और जो ओपिनियन पोल आया है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार वापसी कर सकती है, क्योंकि जो बीता कार्यकाल रहा था 1 से 1.5 साल ही कमलनाथ सरकार चला पाए थे, बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई थी। और अब जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं डेटा सेंटर का। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा बनी हुई। पूजा, आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद अवधेश। देखिए, मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन इसी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक होता हुआ नजर आ रहा है। 118 से 130 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं, 99 से 111 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 0 से 2 सीटें हैं जो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यह कहता है मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल, यानी कि लंबे वक्त से जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर सी वोटर का ओपिनियन पोल यह कहता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल, और चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, क्योंकि ओपिनियन पोल आने के बाद किस तरीके से वहां पर प्रतिक्रियाएं हैं सियासी। ब्रजेश, जो ओपिनियन पोल है बड़े ध्यान से राजनीतिक दल देखते हैं। अब जब ये नतीजे या फिर कहें आंकड़े, संभावित आंकड़े सामने आ गए हैं, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर? देखिए, राजनीतिक इस ओपिनियन पोल के आने के बाद से राजनीतिक दलों में बेचैनी तो है ही। कांग्रेस उत्साहित है, दावा कर रही थी कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर बीजेपी में थोड़ी बेचैनी। और हम इस वक्त भोपाल के अशोका गार्डन नरेला विधानसभा में हैं। हमारे साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो कैंपेन के लिए उतरे हुए हैं और हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या लग रहा है, वो कितना उनको ओपिनियन पोल पे उनका क्या रिएक्शन। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत है। वो सुबह सुबह कैंपेन के लिए निकले हुए हैं और ये बड़ा मुश्किल घड़ी होती है। हम विश्वास भाई, जो ओपिनियन पोल आया है हमारा, उसके मुताबिक कांग्रेस एक वापसी करती लग रही है। 130 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 111 सीटें मिल रही हैं। क्या कहें? अब देखिए, मैं आपके ओपिनियन पोल पर तो कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं ये जरूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। हम 150 पार जाएंगे। मैं आपके ओपिनियन पोल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जनता से आप पूछिए। असली ओपिनियन पोल तो ये है ना, इनसे पूछिए किसको वोट। बीजेपी ने जो लाडली बहना योजना बनाई थी, आपको क्या लग रहा है उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। ये महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल आर्थिक मदद नहीं है, ये महिला के सशक्तिकरण का एक बड़ा उपक्रम है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डबल इंजन सरकार की जो नरेंद्र मोदी जी की परिभाषा उसको प्रतिपादित किया है। ये महिलाएं विश्वास जी का स्वागत कर रही हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि बहन जी यहाँ सामने आइए। ये जो लाडली बहना योजना है, इसका कितना फायदा मिलेगा बीजेपी? पूरा मिलेगा भाई। सहयोग का, किसी के सहयोग का तो पूरा ही सहयोग मिलता है। पूरा आशीर्वाद पूरी बहनों का है, भाई के विजय होके आओगे। क्या फायदा मिलेगा विश्वास जी को? भाई से कभी नुकसान हुआ किसी को? आपको हुआ भाई से नुकसान? नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगा। हमारे भाई का आशीर्वाद है हमारा। तो देखिए, ये विश्वास जी के ये समर्थक लोग हैं, इनका मानना है कि होगा। विश्वास जी, पर बीजेपी को एक ऊब भी दिख रही है। सर्वे में आ रही कि एक लीडरशिप से एक ऊब हो गई है जनता को। बिल्कुल नहीं। अब ये कौन सा सर्वे है मुझे नहीं मालूम। अरे एक मन से, एक मंतव्य से पूरी जनता भाजपा के साथ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, बीजेपी को जनता क्यों वोट दे? इसलिए वोट देगी, ये रोड देखिए, ये डेवलपमेंट देखिए, ये पार्क देखिए, ये घर घर में नर्मदा देखिए, कल्याण की बात, विकास की बात, मध्य प्रदेश के तस्वीर और तकदीर बदलने की बात, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी। जनता वोट क्यों नहीं देगी? जनता चाहती है प्रदेश का स्वर्णिम विकास, और वो भाजपा ने किया है। देखिए, लगातार विश्वास जी का स्वागत किया जा रहा है। कैंपेन का समय है विश्वास जी, मगर बहुत सारे बीजेपी के बागी लोग भी खड़े हो गए हैं, वो भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब कोई दागी नहीं बोलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता
एक मत से, एक मंतव्य से भाजपा की सरकार बनाने में लगे हैं। जब टिकट वितरण होता है तो हो सकता है किसी को आस रहती है, पर धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो गई हैं। तो निश्चित ही विश्वास सारंग विश्वास से तो भरे हुए हैं। साथ ही उनका आज कैंपेन भी चल रहा है। ये नरेला विधानसभा में ये 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार। अच्छा, जनता बीजेपी को क्यों चुने? अरे बीजेपी तो सब कुछ है। आज देश जो हमारा प्रगति कर रहा है उसका सबसे मूल आधार भारतीय जनता पार्टी है। आज युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को हर जगह हमको एक सही दृष्टिकोण में ले जा रही है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। देश को विकास की पथ पर लेके जा रहे हैं हमारे विकास भैया ने। इस नरेला को, नहीं तो इसको हम लोग गड्ढा गार्डन बोलते थे, आज इसको अशोका गार्डन बोलते हैं। इसके लिए जोर से ताली बजाई जाए। फ्लाईओवर, गार्डन सब है इसमें हमारे भैया। अच्छा विश्वास जी, आपकी चौथी बार जीत का विश्वास क्यों है? देखिए, मैं ब्रजेश जी कहना चाहता हूँ, आप नरेला का विकास मॉडल देखिए। हमने फ्लाईओवर बनवाए, हमने घर घर नर्मदा पहुंचाई, हमने रोड बनवाई, हमारा खुद का ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर जरा सी ड्रिजलिंग होती थी, बारिश आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी।